हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस प्रेजेंट शार्क टैंक इन इंडिया सीजन 1। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे शार्क्स अलग अलग कोर्सेज एंड बैकग्राउंड से आए यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो अपने ड्रीम बिजनेसेस को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कौन जीतेगा ये आपके हाथों में है। ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा आपके पास एक मौका होगा कमेंट्स में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने का। सेकेंड में को शाम को 6 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन बंद हो जाएंगी। उसके बाद एक लाइव पोल में हमारे शार्क्स जो हैं वो इन कंटेस्टेंट्स को अनाउंस करेंगे कि एज टू हु इज द विनर फॉर विच कॉम्पिटिशन। विद दैट बीइंग सेड, लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस आवर एस्टीम्ड शार्क्स। एक ऐसा इंसान जिनके सेल्स नॉलेज और करिश्मा अनमैच्ड है, आवर वेरी ओन डॉक्टर सैमुअल एंथनी। आवर सेकेंड शार्क जिन्होंने ICSI की नाक में दम कर दिया था क्योंकि उनका नॉलेज को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा हटके था, CS सतीश बहेती। हमारे थर्ड शार्क जो हमारे क्लास के FM गुरु हैं और नंबर्स के बादशाह, CA संकेत अग्रवाल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे ओन स्मार्ट एंड चार्मिंग ऑल इंडिया रैंकर CS काजल हांडे। So let us start without wasting any further time. हमारे पहले कंटेस्टेंट है दर्श सालकड़े फ्रॉम CA फाउंडेशन और उनकी कंपनी का नाम है RapidX AI Solutions। हाय दर्श। हेलो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ आके अच्छा लग रहा है, मतलब आपके सामने खड़ा रहना इन इटसेल्फ इज ऑनर फॉर मी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आर यू कॉन्फिडेंट विद योर पिच? या आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, चलो गुड लक। चलो, थैंक यू। ओह, अरे शायद सभी आपको लग रहा होगा मेरी हरकतें देख के कि ये दो लड़कियों से बात कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं बस आपको आजकल के बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि उनको एक साथ 2-4 कस्टमर से साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और इसी के ऊपर से हमको 3 साल पहले RapidX AI Solutions का आइडिया आया। सो बेसिकली RapidX AI Solutions में मैं और मेरा पार्टनर श्रेयस, हम दोनों ने मिलकर 3 साल पहले, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि 22 फरवरी आज के ही दिन हमने चालू किया था। सो एग्जैक्टली 3 इयर्स हुए हैं हमको बिजनेस स्टार्ट करके। एंड RapidX AI Solution में हम करते क्या है मैं आपको ये बताता। सो बेसिकली जैसा आपको पता होगा कि आजकल रैदर देन खुद सब कम्युनिकेट करने से अच्छा AI इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो हम लोग चैटबॉट्स, कॉल बॉट्स, ये लोग अनट्रेंड चैटबॉट्स होते हैं, उनको हम परचेज करते हैं एट से $30, $50, $100 पर मंथ। वी ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जैसे अभी एक कंज्यूमर होगा मैन्युफैक्चरर, उसको और 4 लोग चाहिए कस्टमर्स, तो हमारा AI चैटबॉट खरीद के वो उसके वेबसाइट पर डिप्लॉय करने तक सारा काम हम करते हैं। और इस चैटबॉट की स्पेशलिटी ये है, इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे टॉप का मॉडल उसमें होता है, इट इज़ कंफर्टेबल कि वो एक साथ जो एक आदमी काम कर सकता है। ये चैटबॉट, एक अकेला चैटबॉट 300 लोगों का काम कर सकता है। सो एक साथ वो 300 से 400 लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एट वन टाइम। सो ये हमारा बिजनेस मॉडल है। हम 3 सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का। एंड अभी तक हमने जितने भी ऑफर किए हैं सब्सक्रिप्शन, ऑल ऑफ देम आर 12 महीने के। एंड एक अच्छी बात है हमारे बिजनेस की कि 3 साल में आज तक हमें एक भी ऐसी कंप्लेन नहीं है कि चैटबॉट लैग हो रहा है या कॉल लग नहीं रहा कॉल बॉट से। सो दैट इज़ आवर स्पेशलिटी। और एक चीज़ और है कि ये चीज़ें और भी लोग करते हैं, बट वो लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ चैटबॉट्स बेचते हैं, अनट्रेन्ड चैटबॉट्स। कंज्यूमर को खुद से ट्रेन करना पड़ता है और उसमें उनको जो रिसोर्सेज लगते हैं दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर देम। क्योंकि जो डेवलपर्स तुम्हें लगते हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स तुम्हें लगेंगे, बैक एंड लगेंगे, फ्रंट एंड लगेंगे, और बाकी जो ओवरहेड्स है वो सब खुद करने से अच्छा हम उनको करके देते हैं एट अ वेरी लोअर कॉस्ट दैन व्हाट अदर्स ऑफर। सो ये RapidX की स्पेशलिटी है। एंड सेल्स की अगर बात की करें तो इन द फर्स्ट ईयर वी मेड 30 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू। इन द नेक्स्ट ईयर हमने 45 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू किया है। एंड टिल डेट वी हैव रीच्ड 69.5 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू एज ऑन डेट। सो और ये साल का हमारा जो प्रोजेक्टेड है दैट इज़ 1 CR 30.5 लाख रुपीज़ इन दिस क्वार्टर। सो ये RapidX AI Solutions के बारे में है। और थोड़ा मेरे पार्टनर के बारे में अगर बता दूँ तो ही इज़ ऑल्सो द सेम एज एज मी, और अभी आ नहीं पाया वो। सो हम दोनों ने मिलकर इससे पहले और बिजनेस स्टार्ट किए थे, और हमारे बाकी एक बिजनेस उसका अलग से है उसके पेरेंट्स का, उसमें हमने सबसे पहले ट्राई किया था एंड इट वर्क वेरी वेल। तो सेल है
जो 3 साल पहले था उससे अभी 100% अप है। सो सेल्स बढ़ता है इससे क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाते हो। एंड दैट इज अबाउट रैपिडेक्स। एंड नाउ प्लीज शूट अ क्वेश्चंस। Hi Darsh, Wargunthar, Shark Tank India Season 1. Okay, now सबसे पहले I would like to ask you कि what inspired you to start something like this? And also कि आपके पार्टनर आपकी उतना ही इक्वल रोल प्ले करते हैं इस कंपनी में। फिर also I would like to know the reason कि वो आज यहाँ सो इन टूडेज ही वॉज गोइंग टू कम बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अनवेल, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए यहाँ पे। एंड पार्टनरशिप हमारी 50-50 है इन द कंपनी। एंड सॉरी आई फॉरगॉट योर प्रीवियस क्वेश्चन वाज दैट। what inspired you? या सो इससे पहले हमने ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस किए हैं। एक हमारी एक और कंपनी ग्लिमर्स करके, उसमें हम लोग कस्टमर्स तक रीच ही नहीं हो पा रहे थे। वी वर मेकिंग लाइक उस कंपनी में हमारा महीने का सेल आप पकड़ लो कि 20,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा। दैट वॉज आर प्रॉब्लम कि कस्टमर्स मिल नहीं रहे। जो पहचान के लोग हैं, थोड़ा बहुत इंस्टा मार्केटिंग से लोग आ रहे हैं, तो हमको था कि नहीं यार 20,000 से तो कुछ होने वाला है नहीं, और हमारे जैसे और भी लोग हैं दुनिया में जिनका सेल नहीं हो रहा है, तो इससे वो और लोगों तक पहुंच पाए और बिजनेस के कॉस्ट हम कम कर पाए और उनका प्रॉफिट बढ़ा पाए विद चैटबॉट्स। दैट वाज आवर मेन थीम। Okay, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस आपने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में पूरा तो बता दिया, लेकिन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, मतलब कितना % आप इक्विटी डाइवर्ट कर सकते हो, और आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप का है या कंपनी फॉर्म में? हमारा कंपनी फॉर्म में है विद शेयर्स की 50-50। एंड माई आस्क टुडे इज 80 लाख रुपीज फॉर 8% ऑफ माई कंपनीज इक्विटी। दैट अमाउंट्स टू 10 crores ऑफ वैल्यूएशन विद आवर टोटल सेल्स टिल डेट भी 1.45 crores। मैं एकदम लागे मैं बात करूँगा, मैं या तो इन्वेस्ट करूँगा या तो नहीं करूँगा। अगर आप ये चैटबॉट मुझे बेच पाए तो मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और मुझे ही नहीं बेच पाए तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सेल्फ एश्योरेंस मेरा बिजनेस है, अदरवाइज क्लासेस। तो ठीक है, मैं CA क्लासेस पढ़ाता हूँ। 20-22 फैकल्टीज़ है। अगर आपको इस चैटबॉट के एडवांटेज मुझे बता के मेरे वेबसाइट में इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा, आप मुझे कैसे पिच करोगे? अगर मैं कन्विंस हो गया अग्रवाल क्लासेस के लिए बेहतर है, तो सबके लिए बेहतर है, तो फिर मैं वैसे रिस्क को पूरी पिच करना। सर जैसे अभी आप जानते हो कि अग्रवाल क्लासेस में बहुत सारा स्टाफ है, कॉलिंग के लिए आपको लोग लगते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था कि कॉलिंग के लिए लोग चाहिए। सो ये सब का जो एक्सपेंसेस है ये आपका इट विल रिड्यूस टू हाफ इन 2 years। और चैटबॉट कॉलिंग करें, चैटबॉट कॉलिंग करेगा, आप लोग वेब कॉलिंग नॉट, हाँ कॉलिंग एक्चुअल AI कॉलिंग। अभी डेमो जो है वो यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा, बट इट इज़ देयर की एक, मतलब हमने तो ये टाइम पास में प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें प्रॉपर कॉलिंग करेगा। उसके अलावा हाँ कॉलिंग करेगा आपकी वेबसाइट पे। जब वो इंटीग्रेट होगा तो इट विल टॉप टू 300 पीपल एट दिस पॉइंट। इन द कमिंग ईयर्स हमारा एम है कि वो 1000-1200 तक हम ले जाए। बस दैट इज। और सिर्फ कॉलिंग के लिए मैं वो ना, नॉट फॉर कॉलिंग, चैटिंग के लिए, और आपके साथ वो अपॉइंटमेंट भी सेटअप करके देगा। जो आप चैटबॉट एंड कॉलिंग का दिया है तुमने, ये आफ्टर सेल्स सब उसके रहेगा मेन्यू या सेल्स कर रहे हैं? ये सेल्स के लिए भी रहेगा और आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए जो है वो अभी रिसेंटली हमने यही मंथ में एक प्रोजेक्ट दिया है कि आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए जो कस्टमर सपोर्ट डिवीजन होता है उसको एक कंपनी है, US की कंपनी है, तो वो रिप्लेस करना चाहती है उसके सेल्स डिवीजन को। सो आफ्टर सेल्स जो भी उनका सर्विस रहता है, जो भी बात करते हैं कस्टमर्स की कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब भी AI करेगा। ये प्रोजेक्ट हमारा ये मंथ का है। आफ्टर सेल्स सर्विस तो समझ में आ गया, दैट इज 400 ऑफ लीटर्स ऑफ या सेल्स का कि सेल्स कैच करेगा, पर वो ये नहीं समझ सकता। रीजन क्या है? सेल्स इज अ वेरी डायनामिक थिंग। आप जानते हो मार्केट में होते हैं, सेल्स इज अ वेरी डायनामिक थिंग। पर्सन विल स्टिक यूजुअल सेल्स, वो सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा उस दिन पता ही नहीं रहता है। बहुत कुछ एक नया चैलेंज अभी। हाँ, सुबह को ये ज़्यादा कि AI के सेल पर आई एम नॉट कर रहे होते आप सो अभी AI में जो है जेन AI जैसे टाइप होता है, उसमें तुम पूरा डेटा तुम्हारा फीड जाता है। जैसे अभी ये हो गया, क्या नाम है उसका, नया जो अभी AI आया, हाँ DeepSeek, और उससे पहले ChatGPT। इन सब में पूरे दुनिया भर का जो डेटा है वो फीड किया हुआ, कोई भी सवाल को आंसर कर सकता है। तो अभी हम लोग भी उसी इसमें जा रहे हैं कि इन ऑल ओवर, मतलब सारी इंडस्ट्रीज को हम करेंगे केटर, और कस्टमर की नीड्स के हिसाब से। अभी समझो कि एक आधा क्लासेस का है, तो क्लासेस का पूरा डेटा कलेक्ट करके और ओवरऑल जो भी हमको बैकग्राउंड मिलता है कि एजुकेशन सेक्टर को क्या क्या लगता है, आफ्टर सेल्स क्या लगता है, सेल्स के लिए क्या लगता है, क्या USPs है क्लासेस के,
उसका एकदम डिटेल में जाके उसमें डेटा फीड किया जाता है एंड उस डेटा के हिसाब से इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर्स एंड देयर इज अ 0.0001% चांस कि वो आंसर ना दे पाए, एकदम ही कुछ भी पूछ लिया तो। का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन और उसके बाद में आपका प्रॉफिट मार्जिन, इस पर क्लैरिटी दे दो। हमारा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज अराउंड, अब डॉलर्स में ही रहते बिकॉज हमारा मेजोरिटी जो बिजनेस दैट इज इन फॉरेन कंट्री, इंडिया से आज तक 3 से 4 क्लाइंट्स है, बाकी सारे फॉरेन के हैं। सो इन डॉलर्स आर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अराउंड $35 फॉर कस्टमर। और उसके बाद हमारा जो मॉडल है फॉर 12 मंथ्स का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, बेस्ड ऑन द लेवल यू वांट, द टॉप मोस्ट लेवल इज $6,000 फॉर 12 मंथ्स एंड इसमें वी मेक अराउंड 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट with 15% of net profit. In this year, they have made 15% of net profit. तो आप बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्या है जो आपके पास? Currently, तो मुझे अपने से नहीं, AI is the future. मैं बस का कोई डेफिनेशन में नहीं है, तो कैसे बोल सकते हो दी बेस्ट होगा? सर उसकी साइकोलॉजी समझ लीजिए पहले, बेटा जी बात कम करो, साइकोलॉजी में समझ लीजिए। बहुत ही possible है, anybody can just come and replace C. यस, लेकिन इफ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी, अब जैसे यूएस में भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट लोग हमारे पास आ रहे हैं, यूएस के कस्टमर्स, यूके के कस्टमर्स हमको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये एआई सर्विस चाहिए, नॉट लाइक कि वहाँ पे लोग नहीं Because US UK में आप जस्ट सर्विस कोई देता है नहीं देते हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एट अ मच लोअर कॉस्ट। You let me make it easier. One stock is already out. I'm sorry Darsh, even I'm out today because एक जो पॉइंट है कि आपका मेन कस्टमर बेस जो है वो फॉर रिकॉर्ड्स का बेस है, सो ऑनेस्टली मैं इतना एक्सपर्टीज वहाँ दे नहीं पाऊंगी। एंड सो सॉरी बट विश यू ऑल बेस्ट एंड यू हैव यस। और अगर भले ही आज हम लोग फॉरेन में कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम इंडिया में भी धंधा बढ़ा देंगे या ना। अब तो दैट्स यू आर सेइंग 8% ऑफ इक्विटी फॉर 80 लाख रुपीज। यस, और अगर अभी मैं बात करूँ तो आप जो ग्रोथ पैटर्न बता रहे हो, आप 2x में बढ़ रहे हो, मतलब 25 लाख से आप जा रहे हो 50 लाख, 50 से 75, यू आर सेइंग 1 CR के आसपास CR इन्वेस्ट। ओके, मेरा एक काउंटर ऑफर है आपके लिए 10 चीज। आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट फॉर 10% ऑफ इक्विटी विद द सेम अमाउंट 80 लाख एंड टेक इट और लीव इट। हाफ से हाफ में रिलेशन आप पास दो, टेक इट और लीव इट। कोई काउंटर ऑफर नहीं, काउंटर इज इक्वल टू रिलेशन ऑफ माय ऑफर। कैन आई टेक 2 मिनट्स? इट इज फर्स्ट यू मेड इट, लेट्स क्विज। यस, So, hi Lee. क्या बात है? So always wish you All the very best and congratulations, active. एंड आपको अगर मेरा ये पिच अच्छा लगा तो इस YouTube वीडियो के नीचे मेरा नाम कमेंट करना YouTube वीडियो के नीचे, सो दैट ये कंपटीशन में जीत पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच। Next up, we have Jessel George from CS Executive, जिनकी कंपनी का नाम है Genesis Technology. हाय जैसिल। हेलो तन्मय, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है फिलहाल के लिए तो। क्या आप पिच को लेके कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट तो हूँ। डू यू थिंक आप जो चाहते हो यहाँ से वो आपको मिलेगा आज? बोलना मुश्किल है लेकिन देखते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो शार्क्स, मैंने कहीं एक कहावत सुनी थी कि व्हेन पीपल आर डिगिंग फॉर गोल्ड सेल शॉवल्स। तो ये कहानी जाती है कैलिफोर्निया में कि जब गोल्ड रश चल रहा था तब लोग गोल्ड रश से इतना नहीं कमा पाए जितना शॉवल्स बेच के उन्होंने कमाया। तो ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो जब हम बूमिंग मार्केट में हम देखते हैं, अगर हम उनको सर्विसेज दे बूमिंग मार्केट को, तो भले ही वो बूमिंग मार्केट लॉस में जाए या प्रॉफिट में, उस पर्टिकुलर कंपनी, हमारी सर्विसेज चलती रहती है। तो आप सब लोगों ने फिलहाल एक बूमिंग मार्केट को देखा होगा, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स सब ने 1 या 2 बार तो यूज़ किया ही है, या फिर बहुत बार किया होगा वैसे लोगों ने, लेकिन हमारे सैम से पूछ सकते ठीक है, बढ़िया है। तो क्विक कॉमर्स में आप जैसे देखते हैं स्टार्टिंग में जब ऑर्डर करते हो तो 10 मिनट 15 मिनट में आपको मिल जाता है। दैट्स रियली गुड थिंग। लेकिन क्या हम इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो ब्लिंकिट जैसे कुछ कंपनियां, अगर हम एग्जांपल ले पुणे को, तो पुणे के अंदर उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 वेयर हाउस हो गए जहाँ से वो पूरे पुणे को कवर करते हैं। और इस सब के अंदर वेयर हाउस के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं।
पिकर्स, पैकर्स और डिलीवरी गाय। तो आप जो डिलीवर करते हो, तो जो पिकर है वो जो आपने डिलीवर किया हुआ सामान है वो उठाता है, पैकर के हाथ में देता है, पैकर उसको पैक करता है, फिर वो डिलीवरी के हाथ में देता है, फिर वो डिलीवरी के लिए निकलता है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा ह्यूमन लेबर यूज़ हो रहा है। हम इसको ह्यूमन एरर को मिटाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट करने के लिए मैं प्रेजेंट करता हूँ जेनेसिस टेक्नोलॉजी। जेनेसिस टेक्नोलॉजी ऐसी एक बिजनेस आइडिया है, ऐसा एक मोटो है, कि ऐसा एक मूव है जो आज तक मुश्किल से ही किसने यूज़ किया है। ये क्या करता है कि आपके वेयरहाउस में टोटली रोबोटिक्स मैनेज एक वेयरहाउस बनाता है, जिससे होगा क्या कि जहाँ पर आप ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पर चीज़ पैक करके हो गया सिंपल ऐसा, और ये डिलीवरी के हाथ में आता है। और जैसे डिलीवरी के हाथ में आता है आपके घर पे 2 मिनट में पहुँच सकता है, 5 मिनट में पहुँच सकता है। इससे होगा क्या कंपनी के हिसाब से कि जब एक कंपनी एक सिटी के अंदर बहुत सारे वेयरहाउसेस ओन करती है तो उनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस मशीनरी से हम उनका वो एक्सपेंस कम कर रहे हैं। हम एक वेयरहाउस का डायमीटर बढ़ा रहे हैं, सर्कमफ्रेंस उनको इतना बढ़ा रहे, एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे, जिससे उनको ज़्यादा वेयरहाउस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ह्यूमन एरर वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो वाला चीज़ भी ज़्यादा ईजी होगा ये मशीनरी में, और इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज कम होगा। और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, लोग ज़्यादा ये यूज़ करने लगेंगे, तो एक ही वेयरहाउस में कितने ही लोग पैकर मूवर बन के घूमते फिरेंगे, कन्फ्यूजन होने के चांस है। तो इससे हमारी मशीनरी ये सब चीज़ों को सॉल्व कर देती। तो हाँ, ये शुरू करके हमने 2 साल में ये कंपनी को, स्टार्टिंग का ईयर हमारा टोटली R&D में गया, तो हमने ना ही कुछ बेचा ना ही कुछ एक प्रोडक्ट चीज़ बना के हमने ऑफर किया। तो स्टार्टिंग के इसमें इनिशियल कैपिटल मैंने और मेरे कुछ नेटवर्क से, डेट किधर से भी नहीं लिया, मैंने अपना इक्विटी थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके मैंने रेस किया 10 करोड़ रुपीस। 10 करोड़ में से ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़ मैंने R&D पे डाला। डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, ये पैकेजिंग किस तरीके से होगा, कौन सी चीज़ें पहले जाएगी, कैसी हैवी मटेरियल नीचे जाएगी, फिर लाइटर मटेरियल ऊपर आएगी। अगर आप कुछ बेवरेजेस ऑर्डर कर रहे हो तो कैसे वो 2 बॉटल क्लिंग ना हो, वो ग्लास का आवाज़ ना बनाए। जैसे सैमसंग, वो रोज़ ऑर्डर लगते हो गए मेरे हिसाब से, तो उनको ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारी R&D डालनी पड़ती है। और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है कि नहीं, कहीं फट ना जाए डिलीवरी के वक्त, वेयर एंड टेयर ना हो। ये सब चीज़ें हम रोबोटिक्स के थ्रू पूरी तरीके से निल कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आस क्या है, देखिए पहला साल तो मेरा कुछ भी नहीं था। सेकेंड ईयर से मैंने थोड़ा बहुत 40 करोड़ का टर्नओवर किया, बट लॉस 2 करोड़ का है। तो कैश बर्न बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेरे जो मशीनरी है, जो एक सिंगल का जो मशीनरी है उसका अराउंड सेलिंग प्राइस 2 करोड़ का, और इसमें से कॉस्ट मेरे को पड़ता है अराउंड 1.6 करोड़, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, R&D एंड लेबर एक्सेट्रा। तो मेरे पास हाथ में उसमें प्रॉफिट आता है अराउंड 30 to 40 lakhs। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं है मेरा ये साल, बट मैं कैश बर्न करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर बुक है 50 करोड़ का। क्योंकि ब्लिंकिट के जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे डीमार्ट, रेडी, इनको जल्दी से मार्केट में एंट्री मारना है। तो इस एंट्री के लिए हम उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज से मैं मांगना चाहता हूँ 5% इक्विटी फॉर 10 करोड़। मेरे को आपके बिजनेस से लेके 2 क्वेश्चन है। हाँ, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों भी, ठीक है। प्लस पॉइंट आपका ये है कि आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया है रेदर देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो आप कॉस्ट कंट्रोल तो करने जा रहे हो, लेकिन सबसे मेन बात है कि आपका बिजनेस स्केलेबल कैसे होगा, क्योंकि आपने पहले साल में ही लॉस कमा लिया है। और मेरे को उसका फ्यूचर मतलब थोड़ा सा डाइस लग रहा है कि इसको आप मार्केटिंग कैसे करोगे, मतलब सो कस्टमर बेस एग्जैक्ट अभी कितना है और कैसे बढ़ने की स्कोप है। सर देखा जाए तो हम B2B बिजनेस है, तो जो भी हमें करना है वो एडवर्टीजमेंट वो सब के थ्रू तो नहीं कर रहे, हमें नेटवर्किंग के थ्रू करना है। और मेरे स्टार्टिंग इनिशियल फेज में मुझे कुछ हाईली नेटवर्क पीपल मिले थे, जिससे मेरे कनेक्शंस बने कुछ बड़े बड़े मार्केट लीडर्स के साथ। तो मैं उनके साथ ये मशीनरी एक्सचेंज करके उनको पहले इनिशियल स्टेजेस में उनको एज इन कि ट्राई करिए हमारा प्रोडक्ट, अच्छा लगे तो आप स्केलेबल कर सकते हैं। जिस अभी जैसे पुणे देख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और भी है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है,
जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ेंगे वैसे वैसे वेयर हाउस बढ़ेंगे, और जैसे ब्लैंकेट रूरल एरियाज में भी जा रहा है, तो वहाँ पर भी एक एक वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर देखा जाए, अगर हमारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्टेनेबल और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करती है, तो हम इसे अब्रॉड भी जा सकते हैं। जैसे अमेरिका में डोरडैश करके है, ऐसी सब चीज़ें हैं। तो अगर उनको हमारी टेक्नोलॉजी अच्छा लगा तो हम स्केल कर सकते हैं। डोंट माइंड, बट आपने जैसे ही स्टार्ट किया तो आपने बोला 40 करोड़ के रेवेन्यू में 2 करोड़ का लॉस है, और पहला साल तो पूरा क्या ही बंद था। तो एब्सोल्युटली आपके पेट एंड मैनेजमेंट में कोई डर नहीं है। तो आई एम मैंने बिजनेस आइडिया बहुत हो सुना भी है। सो आपने उसका विजन देखा है? विजन विजन के साथ रोबोटिक्स इज फ्यूचर। नहीं, बट बैलेंस पेन में दम नहीं है, बिल्कुल भी कोई दम नहीं है। मुझे लगता है फ्यूचर में चल रहा है। So इससे बेटर आइडिया आई क्यों कोई नहीं सकती कि जो आइडिया बात से नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस पेन की बात कर रहा हूँ। आपकी डिग्री क्या है? सर आपकी बैलेंस शीट पीएनएल जो आप लॉस की बात कर रहे हो, प्रॉफिट होने वाला है आगे जाके, पहले तो लॉस ही होता है ना, आगे बिजनेस। तो अपना डिग्री पे सर I'm a qualified company secretary। सकता तो ये कोई लीगल मापा नहीं चल रहा, ये रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं अच्छी पेनर की बात सकती है। अच्छा, तो ये वाइट कॉलर अकाउंटेंट्स निकाल रहे हैं। हाँ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर मेरे प्रोफेशन में पर्सनल अटैक करोगे तो सेक्रेटरी किसके अटैक था? ये ना पूरा देश हैशटैग टैक्स ऑडिट फॉर सीएस चला रहा है और सारा बैठने से सिर्फ ये बात कर रहे हो। आई एम नॉट हियर टू लिसन टू शिट अबाउट माय प्रोफेशन। रियलिटी थोड़ी सी हार्ड पब्लिश है ऐसे। मैं बोल रही पूरी रेज हुए। सर आपने उनकी भाषा लिखी, आपने उनका बात करने का तरीका देखा, वो डिमी निकाल देंगे। किस चीज़ को कमेंट ना उनको पीएचडी और बैरिट से चार्ट तक हमने हम चार्ट अकाउंट सीएस ये सब करने नहीं आया ना, हम बिजनेस सीट सुनने आए। वो बेचारे इतने अच्छे पिच दे रहा था, ठीक है पसंद नहीं आया, मेरी डिग्री निकालने की क्या संबंध है? क्योंकि बीच में जा रहे हैं। उनको शायद मेरे रैंक के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता। अब मुझे मुझे बता दो। कोई ना, आप चलो अभी अब देखो, यहाँ तो सबसे लोग फाइनेंस करना, बंदे के डील अच्छा आपको लग रहा है तो आप इन्वेस्ट करो। बट ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए। दोस्त तो हसल ना जाए, और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं वही पे फोकस करना। ओके जैसर, गिविंग इन शॉर्ट, आई अंडरस्टैंड आपका विजन बहुत ही अमेजिंग है, और एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। लेट्स मेक इट सक्सेसफुल टुगेदर। सो आपका आस्क जो था 5% इक्विटी 10 CR, दैट्स इट एंड ओके। इसका साथ मैं आपके बोर्ड पे एज एडवाइजरी भी अकाउंट होना चाहूँगी। जॉइन हो सकता। विदाउट एनी सिंगल सर आई थिंक ये डील में अकेली। अरे एटी हर भी इन्वेस्ट करने का मौका को उनसे तो उनसे पूछते थे व्हाट ही वांट्स टू मी व्हाट टू डू। जेफ उनसे सर देखिए, फिलहाल मुझे कैपिटल की बहुत नीड है भाई, तो मैं अगर सच याद करता है स्किल के साथ तो हमको तो पिच कर दो, अंकल बोल दे। तो मैं ये कह रहा था आपको, अपने आस्क जो कि 10 करोड़ था, मैं तो देखिए बहुत से बोला था आपका बिजनेस बहुत लॉस में था, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ होने के बहुत चांसेस है। रीज़न नंबर 1 आपका मोनोपोली है। रीज़न नंबर 2 एक्नॉलेज ड्रिवन बिजनेस है, एंड ब्लिंकिट जैसी कंपनीज हो, चाहे दोस्तों तो वाइडल है, अभी रीसेंट की है, ऐसे बड़ी कंपनीज विल बी टेक बोर्ड। तो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इट। बट लेकिन अभी आपका सवाल ये नहीं कि हम इंटरेस्टेड, आपका सवाल ये है कि आप किसके थ्रू जाना चाह रहे हैं। रीज़न मैम हमारे साथ डच करने को रेडी थी जी। अब मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बिजनेस में कैसे मदद करूँगा, फिर आप पैन से पूछ लीजिए जरूर, और फिर आपके डिसीजन बताइए। मैं आपके बिजनेस में आपको नंबर्स ऑफ डिफरेंट तरीके स्मार्ट तरीके आप कैलकुलेट करके उसको कैसे प्रॉफिट मार्जिन, जैसे आप नो फिर डी से 50% आप प्रॉफिट पर हो, राइट? हाँ ठीक, बस लॉस टू हाँ कर लो। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसको मार्केट करना, एक मोस्ट करना बड़े बड़े जो क्विक कॉमर्स के साथ उनका कंप्लीटली टैप कर उनके वेयर हाउसेस करना। अगर हम लोग बेसिकली ब्लिंकिट की बात करेंगे और सेक्टो की बात करेंगे, ये 2 बड़े प्लेयर हैं, इनको 2 सही तरीके से डीप पोस्ट करेंगे कि क्वालिटी अगर उनको मिल जाएगा, और आपका जो लॉस मेकिंग बिजनेस है प्रॉफिटेबल बन जाएगा। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया कैसे आपका बिजनेस है अराउंड कर। देखिए मेरा डिसीजन होगा कि मैं काजी मैम के साथ जाऊँ, बिकॉज अभी सैम सर जो भी मुझे देना चाहते थे, जैसे कि उनके करेक्शंस सेल्स, वो हाल पूरा ऑलरेडी है मेरे पास। और जैसे कि उन्होंने ये बोला मैं मोनोपोली हूँ, तो जो कॉम्पिटिटर्स है उनके पास कहीं और जाने के लिए है भी नहीं। तो उनका कैपिटल जो मुझे बहुत नीड है, जिसके लिए क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द मशीनरी वर्क इन प्रोग्रेस है,
तो मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए कैपिटल की बहुत नीड है, तो मैं काजिन बैंक को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। And we net the successful and we'll show what vision है. All the best. हेलो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा नाम JESSAL जसल ये आप कमेंट में डालिए, जिससे मुझे जीतने का अवसर मिलेगा और आप सबके पार्टिसिपेशन के थ्रू मैं ये कंपटीशन जीत पाऊंगा। That's all for today. Next up we have आर्या देगवेकर and अनुष्का पुरोहित from CMA Inter, जिनकी कंपनी का नाम है रेंट ईज। हाय आर्या, हाय अनुष्का, Hello. कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पे आके? It's exciting and nervous. एंड नर्वस होना जरूरी है, हमारे शार्क्स पूरा बिजनेस पीरियड तो ये हमारे एज है. चलो, डू यू थिंक आप लोग अपनी पिच को लेकर कॉन्फिडेंट हो? We are and we are hoping for the best. चलो, ऑल द बेस्ट। ना सैलरी ना सेविंग्स कैसे हुई हमारी सजवाई। सो हमारी कंपनी का नाम ग्रेट ईज है एंड 2024 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी। नाउ वी हैव 7,000 प्लस टोटल कस्टमर्स एंड 45% हमारे रिपीटेड कस्टमर्स हैं। जैसा कि शार्क्स आप लोग जानते हैं कि दूसरी सिटी से नई सिटी में आना, वो भी एक छोटी सिटी से एक बड़ी सिटी में आना कितना टफ है। अकोमोडेशंस फाइंड आउट करना, चीज़ें एक्वायर करना बहुत है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने के लिए मोस्टली जो स्टूडेंट लाइफ जीते उनके लिए हर चीज़ को प्रॉपर लाने के लिए या फिर प्रोफेशनल्स है उनको अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमने एनालाइज करके देखा है। तो ये एक रेंट की एक अकोमोडेशन पाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो हमने इसी पे अपना एक इनोवेटिव आइडिया और एक बिजनेस मॉडल तैयार किया। एंड लाइक फर्स्ट टाइम भी हम लोग अपने घर से भी निकले तो इट्स बिट टफ फॉर अस यहाँ पे आके एडजस्ट होना, इन चीज़ों को समझना। तो इस बिजनेस आइडिया से हम आए कि हम जब अपने घर से आए को यहाँ पे दूर रहते हैं तो कैसे हम लोगों को उनके घर के जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके ताकि वो कंफर्टेबली अपने एकोमोडेशन और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंगली मैनेज करें। हम एक हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल और एक इंटरैक्टिव और एक पीसफुल इन्वायरमेंट लोगों को प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपने इस बिजनेस मॉडल से। So our ask is 1 crore for 10% तो एक सवाल है, फिर इन्वेस्टमेंट की सीधा बात करेंगे। एग्जैक्टली रेवेन्यू कैसे आएगा? मतलब आप प्रोवाइड करोगे तो आप प्रॉपर्टीज लोगे या ऐप बनाओगे प्रॉपर्टीज के साथ टाई अप का? हमारा ऐप भी रहेगा, वेबसाइट भी रहेगी, इवन वी हैव ऑफलाइन सर्विसेज ऑल्सो। हम होम अप्लाइंसेस, किचन इक्विपमेंट और होम डेकोर आइटम्स रेंट पे देते हैं कस्टमर के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, लाइक दे वांट डेली, दे वांट वीकली और मंथली बेसिस पे। हम लोकल वेंडर्स प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। हम लोकल वेंडर्स के साथ टाई अप करते, उसे हम प्रॉपर्टी एक्वायर करते और फिर हम उसे रेंट पर प्रोवाइड करना। ठीक है, मैं एक बात बोल के आपका डिसीजन देना चाहूँगा। मैं भी रेंट पे रहने आया था, वो बहुत डिफिकल्ट होता है और जो ओनर्स होते हैं वो अच्छे से बात भी नहीं करते हो, सर्विसेज भी नहीं देते हैं। तो मैं बहुत ही मतलब पर्सनली से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो जितने भी टेनेंट यहाँ पर रहते हैं पुणे में या बाहर भी और कहीं पे भी, उनके बिहार पे, क्योंकि मैं थोड़ी शायरी वायरी सुनता हूँ तो मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए भी। मुआजिर इसमें एक शब्द है, उर्दू का शब्द है, उसका मतलब कहीं और से कहीं और रहने जाने वाले इंसान को मुआजिर बोला जाता है। और हर एक जो ओनर होता है जो ठीक से ट्रीट नहीं करता है टेनेंट को, उनके लिए ये है कि मुआजिर है एक दुनिया छोड़ आए, मुआजिर है एक दुनिया छोड़ आए है। तुम्हारे पास जितना है उतना हो छोड़ आते हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आया है। सो आई एम इन वेरी वेरी गुड इनसाइड। ये ऑलरेडी कोई आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट पर है शायद? यस, आइसस है, बट वो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में प्रोवाइड करते हैं। हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ टी शुरुआत सो ये बेसिकली आपका टारगेट चादुबे समाजी नगर, वैसे नागपुर, इंदौर काइंड ऑफ सिटीज़। अच्छा ओके। Hi, hello. I get very excited when I had women entrepreneurs on board. So proud of you all already. And जो आपने आपका कस्टमर बेस बताया, तो that is something which is very nice. ये कस्टमर बेस मुझे इम्प्रेसिव लगा। ऑल्सो जो आप बोल रहे हो कि आप हाई क्वालिटी चीज़ें दोगे एक अफोर्डेबल रेंज में, तो यू थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए करना पॉसिबल हो?
यस मैम, लॉन्ग टर्म करने के लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो असेट्स है वो रिवेन्यू रिकरिंग रिवेन्यू जनरेट करके देनी होगी कि हमने एक बार परचेज किया, हम उसे दे रहे हैं वापस, देन वी विल अप्लाई इट अगेन, वी विल हैव सम मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर इट, बट वो हमें कम करनी है। ओके, तो मेंटेनेंस कॉस्ट का वगैरह आपने कहा इनिशियली इसका परचेस करने के बाद 3 to 8 मंथ में आई तो जो इनिशियल कॉस्ट रहेगी वो रिकवर हो जाएगी, तो लेकिन इसके आगे का अमाउंट विल बी प्रॉफिटेबल। ओके ओके, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक यू आर आस्किंग 1% इक्विटी के लिए 10 करोड़ रुपीज़, तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, और जो ग्रोथ एस्पेक्ट पे अगर हम लोग बात करें वो ईयर ऑन ईयर बेसिस वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 3 साल में, आप खुद को कहाँ पे देखते हो? लाइक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 years अप्रॉक्स 2 years में 4 to 5 times रिटर्न, 4 to 5 times निकलेगा। आप अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते, लाइक मैम हमारे लास्ट क्वार्टर की सेल्स अभी तक ये 75 टैक्स रह चुकी है। ओके दैट्स द सेल्स की बात से इसमें से how much did you take it? वो घर पे कितना दे? नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का वैल्यूएशन, राइट? बट आईसीएस आपको कॉम्पिटिटर है, तो इसको आपने अभी फिलहाल आईसीएस का केस स्टडी किया क्या, इसके हिसाब से कितना साल आगे है, टर्नओवर प्लस कितना ज़्यादा है? वो तो मतलब बहुत पहले से इस बिजनेस में है एंड दे आर मेकिंग गुड। सर लेकिन ये लोग भी कम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का भी प्रॉफिट एक अच्छा जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा सीइंग द कंपटीशन उनके जैसा को भी देखना पड़ेगा और इंडिविजुअल को भी देखना पड़ेगा, तो एक कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 2020 में नॉट रॉक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके 70 पे लाइक इट नॉट वे गुड नॉट यो। नहीं 20% प्रॉफिट आपको ठीक लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है? इस बिजनेस के आइडिया थी सास आई थिंक इट्स गुड, गुड आई थिंक इट्स 20% यस नाइस। सो एज आई सेड अर्लियर एंड फॉर श्योर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा 100%, और मेरा कोई नेगोशिएशन नहीं है, बाकी शॉर्ट्स कैंसिल है। आई मेरी दो मुझे भी ये अच्छा लगा आपका आइडिया, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सीरियस समझ में आई। even I'm very much interested in the area. Others are women empowered. Partners. एंड लास्ट मेरे साइड से भी मैं भी खास तरह से जस्ट नॉट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, बट ये कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी को हेल्प कर रहे हैं, पर्यापूर्ण में जाता है किस समय जैसे बेबारो दबा कैंडिडेट यस इनको साफ Correct. But some what you see, जो उन्होंने 10% equity डिमांड किया है, do you think ये 12% होना चाहिए था? We will say just that the reactions I should have what in the equity 10%. तो थोड़ा बड़ा रहता ना, हर एक से आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मुझे कौन याद है तो फिर CSCMS सी सारे EMI टाइप एक साथ ना आ जाए, Sir, it would be an honor for us. बट मैक्सिमम वैल्यूज आप अपने तरफ से कितना रहे हो अपना रिस्क? मैसी आपने 10% ऑफर किया और 4 हम लोग चलो सर एक काउंटर ऑफर होता है, हम लोग 25% लेके पूरा कंपनी परचेस करें, बताओ ये नॉर्गर सत्य नहीं? अरे लेट्स सी द ऑन द मेंटालिटी के साथ में रहना चाहते हैं या फिर डाइवर्ट करने के लिए रेडी है, तो बड़ा यही है ना। क्या पता उनका यही आइडिया हो कि अपने को बेस की सो ओके आई जस्ट वांटेड टू टेक देम फॉर वेल गेट ट्रैप्ड। हाँ लेट्स सी उसकी देखो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, छोड़ दो इंडिया में चिपक के रहते हैं फंडामेंटलिटी, इंडिया के बाहर लोग पेपल सेल कर दिया था किसने? लॉन बस ने, यहाँ भगवान की आता है उसको भी सेल कर दिया था। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, रेडियो यस और रेडियो 100% मैं ले लूँगा, कोई नहीं दिया तुम्हें, बताओ रेडियो। And we are expecting this answer only. Shut up and go the code to that. Are you okay with 12%? Can we sure it's Okay, sir, if you all are agree, then it's okay. It was the congratulate and all star week today. So congratulations for this beta. solution. So thank you. So to all the viewers, अगर आपको हमारा आइडिया, हमारा बिजनेस आइडिया और हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन आवर नेम। माय नेम इज़ आर्या, My name is Vanishka, सोना दोस्त है, और हमारे इस आइडिया को और प्रमोट करने के लिए हम प्लीज वर्क करते हैं। थैंक यू भाई। Next up, we have Omkar Raut from CA Inter. इनकी कंपनी का नाम है Ghost Frame Learning. Hi Omkar, Hello, Kumar. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज आके? I am feeling very good, totally confident and ready to go. क्या आपको लगता है कि आपकी पिच शार्क्स का दिल जीतेगी? दिल भी जीतेगी और दिमाग भी।
Well and good. All the best. Thank you. हेलो शार्क्स, माय नेम इज ओमकार। शार्क्स, मैं आज आपकी कंपनी की तरफ से आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन ला रहा हूँ जो सब बच्चे का एक बचपन का एक ख्याल था। ये बच्चों की वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जो अभी मैं आपको बताऊँगा इस माइंड ब्लोइंग। हम सबको बच्चों में ये लगता था कि क्यों कॉलेज जाना है, क्यों स्कूल जाना है, इतना बोर होता है। बाकी टीचर्स बुक्स में गड़ा के आलू बस कंसेप्ट रखता मरवाते थे हर बात। तो उसको थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम जो वो बोलते हैं, हमेशा हमने जब सर्वे किया उन्होंने 50% से ज़्यादा बच्चों ने बोला कि हमें क्लास में मन ही नहीं लगता, वो बुक्स को देख के हमें चक्कर आते। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला, वो है होलोग्राफिक क्लासरूम। यहाँ पे हमने 10वीं का सिंपल सा लॉ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को खासा नेक्स्ट लेवल पे ले जाके एक प्रोडक्ट बनाया है जो 2 अलग साइज़ में आएगी, एक नॉर्मल क्लासरूम के साइज़ में, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के यूज़ के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चों का इंटरेक्शन होता है कंसेप्ट के साथ, वो होलोग्राफिक फिगर्स के साथ बात कर सकते हैं, उनको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कंसेप्ट समझने में और ईजी होगा उन्हें। सो ये प्रोडक्ट कैसे, जो बच्चा बोलने का कि हमें मन नहीं लगता है, हमारे मार्क्स कम आ रहे क्योंकि हमें कंसेप्ट ही याद नहीं होते, अभी पिक्चरिंग के वजह से जब उसके दिमाग में वो पिक्चर बैठी के होलोग्राम्स बैठ तो उसके दिमाग में उसको कंसेप्ट अच्छे से याद हो गए। करेक्ट। इस कंसेप्ट को बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंटली सजेस्ट किया था हमें भी, और हमें बचपन से खुद को लगने का कि हमें ये करना चाहिए, कोई तो भी हो जो हमें भी ऐसे सिखाए। हमें तो मिल नहीं पाए तो हमने सोचा हम जो अभी की करंट बच्चे उनके लिए करते हैं। तो हमारी करंट ईयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स बॉस हमने 20 स्कूल को सेल किया है, क्लासरूम के मुताबिक 100 क्लासरूम्स, एंड इंडिविजुअली हमने पर ईयर 550 बच्चों को सेल किया है जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं। उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है बिग प्रोडक्ट्स के मुताबिक 28.97% एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स के मुताबिक 29.96% है। सो आपका बैकग्राउंड बताइए, बेसिकली आप कहाँ से आता है? जी, बेसिकली मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। हमारी फैमिली इज़ लाइक कि हम लोग बिजनेस करते हैं, नॉर्मली वेजिटेबल्स का बिजनेस, जहाँ पे मेरे पापा सप्लाई का सब देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में और बिजनेस में कहाँ पे फंड्स इन्वेस्ट होने चाहिए उसके बारे में हमारी कंपनी को ज़्यादातर नॉलेज है। बाय अंकल, वेलकम टू शार्क टैंक। वो आपकी एक तो फिश बहुत ही हुई रख से आपने रेडमिटी हमारे दिल तो जीती हुई है, वही दिमाग जीत पॉपुलर एंड वो डेटा। ओके, ऑनेस्टली आई फील एज अ बिजनेसमैन, मैं जनरली मानती हूँ बिजनेस से ज़्यादा ना मैं फाउंडर में इन्वेस्ट की। तो एज अ फाउंडर आप काफ़ी एक स्ट्रेट क्लीन हार्टेड पर्सन लगते हो, इसीलिए आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, बट आई वुड वांट टू नो मोर। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आप में हीरो प्रोडक्ट क्या है? सर, नॉर्मली हमारा हीरो प्रोडक्ट इस लाइक एक सेटअप है जिसके अंदर बेस होता है, जहाँ से जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होकर ग्लास के अंदर चाहते वो 3D मॉडल दिखता है बच्चों। फिर नॉर्मली आप इसके साइज़ के मुताबिक मॉडल्स को चेंज कर सकते हो। उसके जो भी सोर्स होते हैं वो हमारी कंपनी को प्रोवाइड करती है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शंस होते हैं, एनुअली होते हैं। बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए और स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए हमने बंद किया रखा है, जो इंडिविजुअल के पॉकेट के मुताबिक अच्छे से फिट हो। अच्छा, आप स्टूडेंट को बेचोगे या स्कूल को बेचोगे, आप कंपनी को बेचोगे या डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को बेचोगे, आप पर्सन को बेचोगे या ऑर्गेनाइजेशन को बेचोगे? दैट इज अ लो क्वेश्चन। सर, नॉर्मली सेल की बात करें जो बड़े प्रोडक्ट्स है वो हम स्कूल्स को बेचेंगे। हमारी जो काली बड़े प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या है, प्राइस क्या है? समझो मेरा वाला आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आप मुझे कितने में बेचोगे और वो कितने क्लास में ऑफर पाए? सो बेसिकली जो बिग प्रोडक्ट्स है हमारे, वो नॉर्मली आपको एक LED स्क्रीन 85 इंचेस की उसके मुताबिक साइज़ में आएगा। उसके अंदर आपको ग्लास ये सारे इनमें एक खरीद आता है, एक क्लासरूम के मुताबिक एक का प्राइस 3 लाख रुपीज़ हो गई कस्टम ऑल इंक्लूसिव, या उसके लिए इक्विपमेंट्स पूरा टेक मिलेगा आपको 3 लाख इंचेस उस टेक। तो उसके अंदर वायरलेस आपको मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगी, स्क्रीन मिल जाएगी, उसके अंदर कंप्यूटर सेटअप भी इंक्लूडेड है जो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। तो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, एवरीथिंग विल बी। उसका प्राइस 3 लाख रुपये और स्मॉल, और अपने वो कॉस्ट कितना पड़ेगा 3 लाख का? नॉर्मली कंपनी को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट रहेगी 2,20,000 80,000, मतलब आपका तकरीबन 80,000 नेट प्रॉफिट है ना? ठीक, ओके। तो पॉइंट ये अगर और छोटा कितने का? छोटा वाला जो नॉर्मल हिंदी से जो स्टूडेंट्स है वो खुद के लिए यूज़ करे, घरेलू कर सकते जाते हैं, हम लोग आस को भी बेच सकते हैं जो डेस्क के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं वो लोग। तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट नॉर्मली आपको 35,000 का जाएगा और उसका मंथली सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे बड़े वाले का ईयरली था 85,000, इसका मंथली होगा 1,200।
आपका टारगेटेड स्कूल ऑडियंस है कौन? नॉर्मल हमारे टारगेटेड ऑडियंस वो है जो साइज में अपर मीडियम से लास्ट तक जाती है। अच्छा, दैट व्हाट आई अंडरस्टूड। यस, बड़े उसको बेच सकता है, जैसे इस बेच सकता है। देखिए कहाँ सीधा होगा हमारा उसके 80 lakhs फॉर 12% इक्विटीज। 80 lakhs फॉर 12% इक्विटी। जैसे तो इफ मैं होल्ड कर डालना चाहूँगा ये, इफ आप आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अगले सीजन में अगले एपिसोड में आते हो जिसमें वो अगर ये 20,000 का सेलिंग प्राइस होता है छोटे प्रोडक्ट, बड़े प्रोडक्ट का तो उसको चमसी नहीं उसको अंडर ऑफ भी करके कितना करेंगे, कितना इतना महंगा। तो ये 20,000 सेलिंग प्राइस और 12,000 अगर कॉस्ट तक आता है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो फॉर नाउ अबाउट मैं भी सेम चीज़ के साथ में हूँ, लेकिन बिजनेस को स्प्लिट करके अलग से कंपनी बनाना पड़ेगा। तो आई एम ईजी, बट वो भी अगर आप कॉस्ट को कम कर सकते हो तो आई एम आउट। सर कॉस्ट इज वन फैक्टर, लेकिन उसके अलावा भी जो फैक्टर्स है आप उसे तो रेगुलेट नहीं कर सकते ना। सुनो सर, एक साथ मिलके करते ना, आपका कॉस्ट का पार्ट अपन करा लेंगे, सेल्स पे हम काम करेंगे तो हो जाएगा। सर आप For your, I'm so sorry, Omkar. Today, even I now, because I think right now as a businessman, as a founder, आप बहुत ही अच्छे हो. But I think आपका जो business है right now, it's थोड़ा all over the place. एक structured pattern में बढ़ गया. Scattered. हाँ, थोड़ा चलता है. Right. But all the very best. I used. इनको मत सुनाइडस पता वैसे सर, इनको सुन हर चीज़ ना पहले सोबेट के सिर्फ आपको तो बोल रहा बहु, हमको सुनना नहीं, सुनना और रिसीव करता। और वो गमना करना आप बात तो क्यों, अगर ऐसे को घुमाना पैसे को जलाने में फर्क होता है। अरे तेरे पैसे घुमाने ऐसा डायलॉग बाजी करना है तो अपन मूवी देख लेता, अलग देखते हैं। सर तो कर ले तो याद रहे भेजना ही पड़ता है ना। सर देखिए, अगर आप अभी हमें इन्वेस्टमेंट देते तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा होता था वो तो वैसे ही रहे। हमारे पास तो हमारे पैसे ना, अपना बिजनेस चलाने वाला अपने पैसे बिजनेस चला के वो भी नहीं, आपके पैसे से नॉर्मली हम लोग एक प्लान ही डालेंगे जिससे मास प्रोडक्शन होगा उसमें वो एक तस्वीर है कि नहीं है, सही है ना? क्योंकि बोल ना इंटरेस्टेड तो वो लोग नहीं है ना भाई, क्यों इधर बात करना, तू तो क्या पिचिंग कर रहा है? हाँ भाई, जो एडवांस कर उसको पिचिंग क्यों करे, वो असली बिजनेस तो आप कर रहा है भाई, सब लेने वाला है उसको, वो तो लेने वाले। सर यही उसको करना है, डोर डोर पे जाके। यही पे बता रहा हूँ, ये वो कर सकता है, दे तो आप क्यों बोल रहे हो इस पे? तो फिर उसको अपनी ऑफर देने दीजिए ना। अगर आप कर रहे हो क्या? एज अ फ्रेंड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वैसे जलाओ मत, घुमाओ। सर यहाँ आप कंप्लेन कर रहे हो। बात पूछती लागत ठीक है, गोबर इट। तेरे भाई देख, तेरे सेल्स पे मैं अपन जो बात कर रहे हैं ना, मैं कुछ स्कूल कॉलेजेस के कुछ कनेक्शन में बैठते चीज़ें मुझे तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो बड़े स्कूल की आप बात करो, नीश स्कूल्स, उनका बजट है, उनको तेरा मेरा ऑडियंस बनाना पड़ेगा, उनके तो अपन सेल का देखना वो। इफ आई एम नॉट तो आपके बड़े प्रोडक्ट में जस्ट आस्क। हाँ, बड़े प्रोडक्ट बड़े नॉर्मली सबके यहाँ पे मैं B2C का सेकेंडरी होते, B2B का प्राइमरी B2। और जो मैं स्कूल्स की बात करूँ, बड़े स्कूल्स की, विद्या और ऐसा की, उनके एक साल की फीस जो है ना 5 लाख की है, 4 लाख की, ऐसे बड़ी फीस है, तो उनके लिए वो एड ऑन करनी थी, बड़ी बात नहीं है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ, या इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, इट्स दैट द लेगेसी। आजकल आप परमानेंट देखते हो कि लेगेसी स्कूल, तो मैं इन हूँ, लेकिन ऑफर मेरा थोड़ा शिफ्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, सेम ऑफर पर तो मैं नहीं आ रहा, इनकी पूरी बात गलती। देखो देखिए आपकी तेरे पास बच्चा मैं ही हूँ, साथ बच्चा एक एस्पिरेशन करना जरूरी है। तो अगेन जा रहा होगा, मैं आया बाबू भाई पे, ऐसा है तो मैं नहीं करता, बता दे। तो सी थोड़ी हो गया बताएगा। अब तो बस एक मामला है, सेल्स बढ़ेगी नहीं, एम आई राइट? सेल्स आपको ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट आपको भी चाहिए। सेल्स के लिए अभी हमारा डिस्कशन भी चालू है। हम लोग इंडिया के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उनके साथ प्राइवेट के 4 इंस्टीट्यूट हमारे साथ कोलैब कर चुके हैं। वो लोग हमारे लिए जो भी ये चैनल्स है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो प्रोवाइड भी करते हैं, और जो अभी हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं नॉर्मली फॉरेन के अंदर हमारी रीच डालने के लिए। ये थोड़ा पहले बताना चाहिए, कभी मटेरियल काटते हैं और फिर हम आगे तो ज़्यादा सबका आइडिया सेट हम वो आउट है भाई, आपको समझ में आ रहा है, वो आउट है। सेकंड भी इनका अरे क्या मजा। देख भाई, अब मैं भी आउट देख काम करते अपन लोग अगर 50-50 डाले बिना नेगोशिएशन के, सर थोड़ा निगोशिएट कर रहे थे। अभी आप नंबर के एक्सपर्ट हो तो नेगोशिएशन कर ही रहे हैं। फिर तू बस गया यार, तू गलत के पास जा रहा है, सेल्स कर रहे तो नंबर वालों के पास जा रहा है। नहीं सर, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर मिल रहा है टीयर पे
कहते मिला। नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं बकिया। और आपको हम दो साथ ही बचा। पेपर चॉइस है, बिना नेगोशिएशन के मैं सर एक्सक्यूज कुछ नहीं ऑर्डर किया था, मैं इन होता था। होने वाला। नहीं, अगर ये गवर्नमेंट वाली बात पहले थी ना तो मैं इन होता था, जस्ट बिकॉज ये फेथफुलनेस की बात थी। मैं हिंदी हूँ सर, कितना लेट नहीं लगाते, सॉरी। लेकिन ये लॉयलिटी नहीं है। आपको ध्यान है पता हो कि तेरे आप ये हमसे नहीं होने वाला, आपसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। And for this, अगेन यू हैव ऑप्शन, यू वांट फन और यू वांट डिपैशनर। तो इन से अच्छा अच्छा एक 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 ठीक है, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। तुमने प्रॉफिट अलग निकलेगा आउट ऑफ दैट 98.5%। सो हमारा जो ऑफर है, इफ़ यू एक्सेप्ट इट, 80 लाख 12% डन। इक्विटी में कोई नेगोशिएट नहीं कर रहे, सिर्फ रॉयल्टी लेंगे। ग्रॉस रिसिप्ट का 1.5%, ग्रॉस रिसिप्ट का expenses on your side, commission on your side, everything on your side, gross receipt का 1.5% प्लस net profit का 20%। because हम बहुत बड़ी रिस्क थे। Yes, it can. सही I'm done though. I'm done. लेकिन आप बहुत ही रियर है। अभी आप चाहिए उसके साथ आप मेरी क्या लॉक कर दिया खुद का। यहाँ पर आपको सिर्फ आप बात सुनो, पॉइंट देने वाले कर रहे, सपोर्टर नहीं। यारों को पे कुछ गवर्नमेंट से साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी था, इसलिए हम किसान में आ रहे। ये आपको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट देने वाले देंगे। यहाँ पर ये सिर्फ अपना कब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट का क्या करो, फॉरेन की बात। चल गए तेरे को आपको दे रहा फाई बता। अगर तो ऑप्शन नहीं कौन से माँ तू बता इन्होंने तेरे को रॉयल्टी का बता। यू वे डन जस्ट अरे उसको बोलने तो उसको देना है। यू वे डन गिव योर ओके एट दैट। जी सर। You asked for 12%. I again come back to your original offer 12%. 80 lakh rupees, right? I do it. 10% equity. तुरंत नहीं 10% equity लूँगा। कम टिप में नहीं दे रहे। हाँ तब 50 lakhs। 40 लाख। क्या वैल्यूएशन किया आपने? वैल्यूएशन छोड़ा हुआ, वो 6% के तो वैल्यू था, वो 10% मान लो। 12% 80 लाख था, 6% 40 लाख हुआ ना, तो 40,000 सस्ता और सस्ता 7% इक्विटी। हाँ 7% इक्विटी 40 lakhs। अगर मैं डन बोल रन कर रहे हो कांग्रेस ऑफर सर उसके अंदर फिर रॉयल्टी पे तो यार और सेंट्रॉइड देनी पड़ी है। 2 शार्क्स पैसे बच। कंपनी अब तो दोगले तेरे को दोनों चीजें एक साथ में चाहिए। साथ नहीं एक ही चीज हाथ में आ सकता है ऐसा है, लेकिन अमाउंट और लास्ट ऑप्शन है लिव इट और टेक इट ऑन लिव इट। बता Yes, so- 40% एंड 10। यस 10% 10% ले रहा हूँ। बट वो पैसा पेरिया सर कैन ऑलरेडी 55 आप 55 सॉरी। उनका रद्दा वेरिएशन हमें कहीं से देगा। आप डिसीजन अपने ना सर आपका ऑफर था 80 लाख 5% 1.5 1.5 ऑन नेट रॉ 10% का रेट पर लेंगे। एक बात याद रख, तेरी कंपनी को बना के जरूर दूंगा, ये आपकी गारंटी देता हूँ। तू पैसे कमाए ना जरूर, इसकी गारंटी दे। और हम आप पे भरोसा रखते हैं, हम ये मानते हैं कि आप ही बना दो। बस सर कैन यू मेक इट 1. at least 80 1. We are 2 people, we should get something each person. ये non-negotiable. It will be on the gross profit. So as the gross will increase, we work quite good. That per by the loan था ये बटल दिए भाई। डर ये पार्टनर बता देंगे मेरे congratulations। सो तो कहीं हम मरीज ये लेकिन 30% work for yes फंसा है अलग। We got a deal. तो कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को दिख के उधर बढ़े हो। So guys, अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि मैं जीतूं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जीतूं, तो कमेंट कीजिए ओमकार in the comment section. Thank you. And with that, we end our first episode of Shark Tank India Season 1 presented by Agarwal Classes. Hope to join you in the next one. See you.